चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। अहल्या का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के सहित चल पड़े हैं वहाँ जहाँ भगवती गंगा अविरल रूप से प्रवाहित हो रही हैं। गाधि सून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी महियाई। गाधि तने विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, आपके ही पूर्वज भगवती गंगा को धरती पर लेकर के आए हैं। ये आपके लिए पूजनीय है, ये परम पवित्र है। गंगा का जल वास्तव में भगवान श्री विष्णु का चरणोदक है। यह अत्यंत पावन, अत्यंत प्रिय, अत्यंत शीतल। कहते हैं गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। शास्त्र कहते हैं कि गंगा माता का दर्शन कर लेने मात्र से ही महान पुण्य प्राप्त होता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि। और इतना ही नहीं, 100 योजन दूर बैठा व्यक्ति भी गंगा गंगा ऐसा उच्चारण यदि कर लेता है तो उसे भी निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। वास्तव में जब तक गंगादिक नदियाँ इस धरती पर हैं तभी तक भारत का अस्तित्व है। इस कारण हम सबको चाहिए कि इन नदियों का संरक्षण करें। जो भी हमसे बन पड़े इन नदियों के प्रति हमें अवश्य करना चाहिए। इनकी स्वच्छता, इनकी निर्मलता और इनकी धारा हमारे लिए जीवनदायिनी है। ना जाने कितने लोग इससे लाभान्वित होते हैं, पशु पक्षी इत्यादि। तो किस प्रकार से भगीरथ नाम के राजा ने महान प्रयत्न करके गंगा को भूतल पर अवतरित होने के लिए प्रार्थना की थी, तो हमें ध्यान देना चाहिए। और बताते हैं कि इस गंगा के किनारे जो स्नान करते हैं, दान करते हैं, उनके जीवन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। श्री राम जी विश्वामित्र जी के समेत स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सुपात्रों को दान देते हैं। इस प्रकार से जो भी गंगा स्नान करता है या गंगा शब्द का उच्चारण करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन का कल्याण हो जाता है और भगवान के जो चरित्रों का श्रवण करता है उसका जीवन भी परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। जनकपुर के समीप एक अमराई देख करके विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। श्री राम जी से विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह स्थान अत्यंत दिव्यतम है, यहीं पर रहना चाहिए। और विश्वामित्र जी की आज्ञा को पा करके सारी शिष्य मंडली विश्वामित्र जी सहित वहीं विश्राम करने लगी। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जिस समय राजा जनक को यह सूचना मिली कि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों सहित पधारे हैं तो वे मिलने पहुँचे हैं विश्वामित्र जी से। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव एहि भांति। अपने साथ अपने गुरुजनों को लेकर, विद्वानों को लेकर, गायकों गंधर्वों को लेकर के आज विश्वामित्र जी से मिलने जा रहे हैं। प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके विश्वामित्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। जिस समय
मिथिलापति विश्वामित्र जी से वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय दोनों भाई आए जो कि पुष्प वाटिका का अवलोकन करने गए हुए थे। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। राम लक्ष्मण जब आ गए हैं तो राम लक्ष्मण को अपने पास बैठाते हैं विश्वामित्र जी। जैसे ही राजा जनक ने उन दोनों बंधुओं को देखा, उनका मन पुलकित हो गया, उनके शरीर में रोमांच हो गया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगे। ऐसा लगा मानो जो कुछ यज्ञ तप याग योग वो करते रहे हैं उसके फल की प्राप्ति का अवसर आ गया है। इसलिए पूछते हैं, गदगद गिरा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृप कुल पालक। हे विश्वामित्र जी, ये दोनों राजकुमार किसके यहाँ के आभूषण हैं? ये वास्तव में मुनियों के कुल तिलक हैं या किसी राजवंश में अवतरित हुए हैं? बताइए क्यों? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। मैंने अपने जीवन में योग वेदांत उपनिषदों का श्रवण किया, गुरुजनों की कृपा से मेरा मन वैराग्य से युक्त रहता है। ऐसा लगता है मानो निश्चित रूप से जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है वही आज सगुण रूप में आभासित हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं कदाचित कभी किसी पर मोहित नहीं होता हूँ। संसार में कोई भी वस्तु मुझे प्रभावित नहीं करती। मैं तो जैसे कीचड़ में कमल रहता है वैसे ही संसार की सेवा करता हूँ। परंतु सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। मेरे मन में सहज वैराग्य है, मेरा मन कभी किसी मोह पाश में नहीं बंधता, पर आज मैं जब इनको देख रहा हूँ तो मेरा मन ब्रह्म सुख का भी परित्याग कर रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। मैं अपने हृदय में नित्य निरंतर परमात्मा ज्योति का ध्यान करता रहता हूँ, परंतु आज जो है मेरा मन निश्चित रूप से उस ब्रह्म सुख का परित्याग करके इन बालकों को निहारने के लिए कर रहा है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपने बात सही कही है। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनसे प्रेम न करता हो, पर फिर भी तुमने परिचय पूछा है तो सुनिए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये दोनों कौशल के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा दशरथ ने इन दोनों पुत्रों को मुझे दिया है। क्या क्या किया है इन्होंने और इनके नाम क्या हैं? राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। राम और लक्ष्मण नाम है इनका। इन्होंने क्या क्या किया है? मख राख्यो सब साखी जग, मेरे यज्ञ की रक्षा की और निशाचरों को मृत्यु के घाट उतारा। ऐसे हैं श्री राम और लक्ष्मण। इस प्रकार का परिचय देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।